सर्व शिक्षा की राजधानी कहा जाने वाला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक सदी से भी ज्यादा समय से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ध्वजवाहक बनकर हिंदुस्तान के गौरव को आगे बढ़ा रहा है। ये महज उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र ही नहीं बल्कि स्वाधीन चेतना का भी केंद्र है। आज हम आपको एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में तो लेकर चलेंगे ही, साथ ही महामना के जीवन के उन पहलुओं को भी छूने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने एक विश्वविद्यालय को संपूर्ण शिक्षा का कंप्लीट एल्बम बना दिया। (1835) का वो दौर था जब लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा के जरिए अंग्रेजों ने भारत की चेतना पर चोट करनी चाहिए और उसी के प्रतिकार स्वरूप महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। उनकी मंशा थी कि वो ऐसा विश्वविद्यालय बनाए जो न सिर्फ अंग्रेजियत पर चोट करे बल्कि भारत के संस्कार और चरित्र का निर्माण भी करे, और उनकी ये सोच आखिरकार कामयाब हुई और तमाम व्यवधानों के बावजूद महामना काशी हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित करने में कामयाब रहे। जीवन के सभी रसों को अपने में समेटे बनारस हर हर महादेव के मंत्रोच्चार के बीच शायद ही कभी सोया हो। भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिके इस प्राचीन शहर में मुक्ति और मोक्ष की कामना लिए न जाने कितने साधक आए और यहीं के होकर रह गए। लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में काशी में एक ऐसा साधक आया जिसने काशी को विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर उसे संपूर्ण बना दिया। एक गरीब परिवार में जन्मे मदन मोहन मालवीय के संस्कारों में राष्ट्रभक्ति के बीज बचपन में ही पड़ गए थे और वो जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे देश के प्रति उनका प्रेम गहराता चला गया। महामना ने अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अपने समकालीन नेताओं के साथ मिलकर जन आंदोलन खड़ा किया और शायद तभी उन्होंने देश में ऐसी शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की जिसमें देश की आने वाली पीढ़ी न केवल दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले बल्कि उसके अंदर युग निर्माण और राष्ट्र निर्माण की क्षमता हो। अंग्रेजों ने गुलाम भारत की युवा चेतना पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए बड़ी साजिश रची थी और 1835 में लॉर्ड मैकाले ने बाकायदा अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश कर दी। इसी के तहत 1854 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1885 में बंबई, मद्रास और लाहौर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1887 में लॉर्ड लिटन ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कर मैकाले की इस कोशिश को और आगे बढ़ाया। महामना ने इसी दौर में अपने सपने को साकार करने के लिए काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह की अध्यक्षता में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा। मालवीय जी की इस कोशिश में एनी बेसेंट उनके साथ खड़ी रहीं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परिकल्पना वो बहुत पहले से कर रहे थे, करीब समझ जाइए तो 10-15 साल पहले की उनकी ये परिकल्पना थी। वो हमेशा सोचा करते थे कि मैं एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाऊं जहां सभी शिक्षा की सभी विधाओं की मतलब ज्ञान बच्चों को दिया जाए। वो शिक्षा की राजधानी लोग काशी को मानते थे, तो वो काशी आए और यहाँ उन्होंने सबसे पहले 1904 में काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह थे उस समय, उनको अपनी योजना प्रस्तुत की कि मैं एक ऐसा विश्वविद्यालय, एक्चुअली काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परिकल्पना वो बहुत पहले से कर रहे थे। महामना ने इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए लोगों से दिल खोलकर मदद करने की अपील की और खुद देश भर में घूम घूम कर लोगों से धन जुटाने में लग गए। राष्ट्रीय शिक्षा के नव निर्माण के लिए उन्होंने जो यात्राएं की वो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की याद दिलाती हैं। महामना का ये सपना लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ गया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर जनता को ये लगने लगा कि देश में एक नया नालंदा जन्म लेने वाला है। साथ ही साथ इसके निर्माण की जिम्मेदारी किसी राजा महाराजा के हाथ में नहीं बल्कि एक फकीर के हाथ में है। विश्वविद्यालय की खातिर धन देने के लिए रियासतों से लेकर सामान्य जनता तक में होड़ मच गई। महामना ने इस विश्वविद्यालय के लिए हर किसी से भिक्षा मांगी। दरभंगा के यहाँ गए तो वहां जब उन्होंने लेक्चर दिया और अपनी मंतव्य रखा कि मैं एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूं और महाराज से मेरा ये आग्रह है कि वो कुछ विश्वविद्यालय के लिए दान दें, तो उन्होंने कहा
कि पंडित जी आपकी दाल तो यहां नहीं गलेगी। तो महामना जी ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महाराज अगर पानी होगा तो जरूर गल जाएगी। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। और उसके बाद महाराज दरभंगा ने इसमें जी जान से सहयोग किया। हिंदुस्तान के जितने स्टेट हैं, जितने राजा महाराजा हैं, सब ने दिल खोल करके इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए दान दिया। और आज ये विश्वविद्यालय अपने मूर्त रूप में यहाँ खड़ा है। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए महामना को सबसे पहला दान एक विधवा ब्राह्मणी ने दिया था और आज भी उसके दिए उस एक आने की पूजा हर साल की जाती है। महामना ने वाराणसी के श्मशान घाट के कोतवाल से लेकर हैदराबाद के निजाम तक से यूनिवर्सिटी के लिए भिक्षा मांगी। निजाम हैदराबाद से महामना के दान के बारे में तो एक किस्सा आज भी बेहद चर्चित है। पंडित मदन मोहन मालवीय को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाले महात्मा गांधी ने उनके इस प्रयास को देखते हुए उन्हें प्रातः स्मरणीय और द बिगेस्ट बैगर की उपाधि दी थी। जब ये भिक्षाटन के लिए निकले तो ऐसा मैंने सुना है कि सबसे पहली भीख जो है एक विधवा ब्राह्मणी ने इनको दिया। और वो उन्होंने कहा, मां कुछ भिक्षा दो, हमको शिक्षा के लिए मैं एक विश्वविद्यालय का निर्माण करना चाहता हूं। तो उसने अपने आंचल से 1 पैसा निकाल करके और मालवीय जी को दिया। और मालवीय जी वहीं घुटना टेक करके अपनी पगड़ी उतार के उसी में उन्होंने उसको ले लिया। ये पहली भीख थी उनकी। और आज भी शिलान्यास स्थल में उसकी पूजा की जाती है। वो जब गए मांगने के लिए तो उन्होंने कहा, ये मेरी जूती ले जाओ। उसने घमंड में कहा। और महाराज ने कहा कि ये मालवीय जी ने कहा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, मैं इसी को ले लेता हूं। और बाहर महल के बाहर जाकर के उन्होंने उसकी नीलामी शुरू कर दी। महाराज निजाम को ये बड़ा ठेस लगा। कहा, अरे ये तो हमारी इज्जत ही उतर जाएगी। तो उन्होंने तुरंत बुलाया। तो उन्होंने कहा, बोलिए हमारे लिए क्या आज्ञा है। कहा, आप इसमें दान दीजिए। तो जो हैदराबाद कॉलोनी बनी हुई है वो हैदराबाद के निजाम ने ही बनवाई, उन्हीं के पैसे से बना। और भी उन्होंने बहुत सहयोग किया। महामना देश में केवल शिक्षा के नवनिर्माण के लिए ही कोशिशें नहीं कर रहे थे, बल्कि छुआछूत, स्त्री शिक्षा और हिंदी के उत्थान के लिए भी मुहिम चला रहे थे। महामना के पौत्र जस्टिस गिरधर मालवीय उनको याद करते हुए बताते हैं कि वो देश में सबको बराबर मानते थे और छुआछूत जैसी कुरीति को दूर करने के लिए जब उन्होंने जन जागरण किया तो उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। जस्टिस मालवीय का कहना है कि महामना ने ही देश में हिंदी को आगे बढ़ाया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बाकायदा अलग से हिंदी विभाग भी स्थापित किया। उन्होंने सब शुरू से कहा कि नहीं, कोई अछूत नहीं है, सब के सब जो है हमारे यहाँ पर 4 ही वर्ण रहे हैं, तो चारों वर्ण के लोगों को बाकायदे दर्शन का, सब चीज का पूरा अधिकार प्राप्त है। और जब वो ये कहते थे तो काशी के पंडित बड़ा विरोध करते थे उनका। तो उन्होंने निर्णय किया कि ठीक है, मैं तो काशी के दशाश्वमेध घाट पर बैठ करके इन अछूतों को बाकायदे मंत्र भी दूंगा और उनको ले जाके दर्शन भी कराऊंगा। तो जब उन्होंने बाकायदे सबको बैठाया तो काशी के पंडितों ने उनके ऊपर जूता फेंका, चप्पल फेंका, सब कुछ किया। उन्होंने कहा, ना आप लोग गलत कर रहे हैं, मैं तो इनको मानता हूं कि अछूत नहीं है। तो उन्होंने जो अछूतोद्धार आंदोलन किया, देखिए गांधी जी ने भी किया, लेकिन एक ऐसे ब्राह्मण का जो नैष्ठिक ब्राह्मण कहा जाता था और ब्राह्मणों में जिनकी बहुत बड़ी मान्यता थी, उनके द्वारा ये कहना कि कोई अछूत नहीं, वो सब हमारे साथ बैठेंगे, उसका जो प्रभाव पड़ा यहाँ का, शायद अगर उन्होंने न किया होता तो गांधी जी की बात भी लोग यहाँ तो नहीं मानते। जब तक आधी आबादी जो शिक्षित नहीं होगी तो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। तो ये उनका पहला वो था कि नहीं, आधी आबादी को भी शिक्षित करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये। तो इसीलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया और 1929 में हमारे यहाँ महिला महाविद्यालय का निर्माण हुआ
और इसमें बाकायदा लड़कियों को पूरी शिक्षा दी जाती थी। उनका हमेशा कहना था कि लड़कियां कभी भी किसी भी, लेकिन वो इसके भी हिमायती थे कि आप भारतीय संस्कृति से विभूषित रहें। हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई तो हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले, उसके पहले भारतवर्ष में कहीं नहीं था कि हिंदी एक बीए में विषय की तरह से हो। प्राइमरी क्लास तक में, ऊ तक के क्लास में, या शायद 10th क्लास तक में थी। पहले इंटरमीडिएट से बाकायदे हो जाता था, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू हो जाती थी। तो उन्होंने एक विषय के रूप में कि यूनिवर्सिटी में एक विषय होगा हिंदी, पहली बार हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने उसको बनवाया। हरिऔध जी को बुला करके उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनवाया। वहाँ जितने थे, श्याम सुंदर दास जी, उसके अलावा वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी, मतलब इन सब लोगों को बुला करके बाकायदे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई शुरू करवाई। महामना मदन मोहन मालवीय सही मायने में संत थे और यही वजह है कि आज भले ही महामना इस दुनिया में नहीं है, बावजूद इसके आज भी महामना के होने का एहसास इस विश्वविद्यालय में जिंदा है। आज भी उनका वो कमरा जहां महामना ने आखिरी सांसें ली थीं, उनके होने की अनुभूति कराता है। वो कक्ष जहां महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक तमाम दिग्गज विभूतियां उनसे मिलने आती थीं, वहां लगी तस्वीरें उनके होने का एहसास कराती हैं। हम इस समय मौजूद हैं बीएचयू कैंपस के मालवीय भवन में। ये वो स्मारक है पूरा जहां पर खुद महामना मदन मोहन मालवीय ने 26 साल बिताए और यहीं से रह करके उन्होंने पूरे इस अपने महाविश्वविद्यालय में जो प्रक्रियाएं संचालित होती थी उसको यहीं से चलाया और यहीं से उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तय की। हमारे साथ उपेंद्र पांडे जी हैं जो इस मालवीय भवन के डायरेक्टर हैं। सर, एक चीज ये बताइए, ये महासाधक का आवास है जहां पर 26 साल तक महामना यहां पर रहे, क्या कुछ खास था? किस तरह से यूनिवर्सिटी में आए जो है और क्या कुछ गतिविधियां चलती थी उस वक्त यहां पर? देखिए, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हृदय स्थल है मालवीय भवन, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर बनने के पूर्व काशी में जो भी संत महात्मा विद्वान राजनीतिज्ञ आते थे, उनकी तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती थी जब तक वो मालवीय जी का आकर के दर्शन नहीं करते थे। ये वही स्थान है जहां आगंतुकों से वो मिलते थे, विश्वविद्यालय समस्त कार्यों का संपादन करते थे और सारी कार्य योजनाओं को बना करके मूर्त रूप देने का काम करते थे। यहाँ पर 26 वर्षों तक उन्होंने निवास किया। ये भवन 1918-19 में निर्मित हुआ है और 20 से लेकर के 1946 तक यहाँ पर उन्होंने निवास किया। इसके बाद ये कुछ वर्षों तक भवन जो है बंद रहा। पुनः लोगों के दर्शनार्थ ये संग्रहालय के रूप में 1961 में इसको जो है खोल दिया गया। कौन कौन सी बड़ी शख्सियत यहाँ पर महामना से मिलने यहाँ पर आती रही जो है? आप देख रहे हैं जैसे कि चित्रों में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र है उनके साथ, और एनी बेसेंट जी तो उनके साथ सक्रिय भूमिका ही निभाई थी, और महात्मा गांधी भी उनसे आकर के यहाँ मिलते थे और वो तो कहा करते थे कि मैं महामना का अनन्य पुजारी हूँ। ऐसे कोई भी भारतवर्ष का उस समय राजनीतिज्ञ या संत महात्मा विद्वान नहीं था जो मालवीय जी से आकर के विचार विमर्श न करता हो। ये इसलिए विश्वविद्यालय का आज भी यह कहने में संकोच नहीं है कि यह हृदय स्थल है। ये मंदिर का जैसे गर्भगृह होता है वैसे ही विश्वविद्यालय का एक गर्भगृह है। ये अतिथि कक्ष था यहाँ पर मतलब अतिथि वगैरह बैठते थे? हाँ, पर जो लोग आते थे हाँ, ऐसा ही अनुमान करके लोग बताते हैं कि यहाँ पर ही बैठका में वो तख्त पर बैठते थे, आगंतुकों से मिलते थे। बाद में जब वो असमर्थ होने लगे तो बाहर के कक्ष जो उपासना गृह आप देख रहे हैं वहां पर वो अपने आसन को लगाए ताकि किसी को रोक टोक न हो मुझसे मिलने में। आखिरी सांस भी उन्होंने इसी कक्ष में यही मालवीय भवन पर? जी हाँ, उपासना गृह का जो कक्ष है जहाँ जयंती के अवसर पर श्रीमद् भागवत पारायण और पूजन और पूर्णाहुति सब होती है, उसी कक्ष में जो है उनका जो है वो अंतिम यात्रा पूरी हुई।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं महामना ने यहीं से अपनी जो कर्म साधना थी उसकी शुरुआत की थी और यहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी यहीं रह करके ली थी। 26 सालों तक इसी भवन में रहे और यहीं से पूरे विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को संचालित करते रहे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां खुद महात्मा गांधी के साथ बैठे हैं महामना। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मालवीय जी ने शिक्षक के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत की और 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मालवीय जी असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता थे और उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने पर कांग्रेस का विरोध भी किया था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। 12 नवंबर 1946 को मालवीय जी का देहांत हो गया। भारत सरकार ने महामना के किए कामों को याद करते हुए उन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा। उनकी विरासत वाराणसी में सर्व विद्या की राजधानी कहे जाने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं आज भी आगे ले जा रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दुनिया का एक ऐसा एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां पर आपको एक छत के नीचे किसी भी विषय, किसी भी तरीके की जो है पढ़ाई आपको यहां मिलेगी। और यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों से और देश के अलग अलग कोने से यहां पर छात्र आते हैं और पढ़ते हैं। महामना ने जिस उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कि वो अच्छे छात्र, संस्कारी छात्र बना सके, उस बुनियाद पर लगातार बीएचयू आगे बढ़ रहा। तमाम यहां पर छात्र हैं। एक चीज ये बताइए, आप लोग बीएचयू में पढ़ते हो, यूं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप लोग जहां से भी आते हो, आसपास भी विश्वविद्यालय होंगे, लेकिन बीएचयू में ही क्यों? बीएचयू अपने आप में एक ब्रांड है। ये इंडिया की टॉप 3rd यूनिवर्सिटी में अभी रैंकिंग हुई है। यहाँ का रिसर्च काफी आउटस्टैंडिंग है, फैकल्टीज मेंबर्स काफी रिस्पॉन्सिबल है और साथ में ये अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं। जब तक मैं बीएचयू में आया नहीं था, मैं इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन जब आप बीएचयू में किसी छात्र से मिलेंगे या किसी फैकल्टी से मिलेंगे, वो किसी पेड़ को जैसे नरिश करते हैं आप अपने घर में, उसी तरह यहाँ बच्चे को नरिश किया जाता है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। आपको क्या लगता है, बीएचयू जब महामना ने जिस स्थापित किया था, वो महामना का बीएचयू और आज के बीएचयू में कितना फर्क पाते हैं? महामना का जो बीएचयू जब बनाया गया था तो सबसे पहले उनका विजन जो था कि उस सबको साथ लेके चलने चाह रहे थे। उनका जो था कि सबको शिक्षा मिले, क्योंकि बीएचयू हम सब जानते हैं कि बीएचयू की जो स्थापना हुई वो कहीं ना कहीं मतलब सबको साथ लेकर ही हुई थी। तमाम तरीके के राजाओं ने, हर विचारधारा और वर्ग के लोगों ने यहाँ पे चंदा देके इसको बनाया। आज भी कहीं ना कहीं आप बीएचयू में पाएंगे कि यहाँ के छात्रों में कहीं ना कहीं एक एकता है, एक संभाव है। इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ये गौरव की बात है। जी, बिल्कुल गौरव की बात है। ये देश की 3रे रैंक की यूनिवर्सिटी है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की फीस एकदम बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है। तो इसलिए भी बहुत से स्टूडेंट जो गरीब छात्र हैं यहाँ पढ़ सकते हैं। बीएचयू की यही खासियत है कि यहाँ सब कुछ आपको, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, बच्चे आते हैं, एक कल्चर जो मिक्सअप करता है, वो वही इसकी खासियत है। हाँ बिल्कुल यही है। मतलब दूसरे स्टेट यूनिवर्सिटी में हम लोग को मतलब उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। हम लोग दूर से आते हैं इसीलिए, ताकि क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक्सपोजर मिले। तो ये है बीएचयू में पढ़ने वाले छात्र जो अलग अलग भाषाई क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं और यहाँ तक कि अलग अलग देशों से भी आए हैं। लेकिन सब कहते हैं कि इस बीएचयू में आकर के जिस यूनिटी का एहसास होता है वो वाकई में इससे पहले शिक्षा ग्रहण करने में कहीं नहीं हुआ। और शायद यही इस बीएचयू की खासियत है कि धर्म कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, जाति और मजहब कोई भी हो, लेकिन बीएचयू में आकर हर कोई यहाँ अपना सा महसूस करता है और उसे अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के साथ जो है एक लगाव सा महसूस होता है। और यही बीएचयू की खासियत है और यही महामना का सपना भी था। 1300 एकड़ में फैला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपने आप में अनूठा है। यहाँ आने पर ऐसा लगता है जैसे किसी विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि किसी आधुनिक शहर में घूमने आए हों। आज यहाँ 30,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनके भविष्य के निर्माण के लिए 1,700 से ज्यादा योग्य प्रोफेसर और 5,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात हैं। महामना अंग्रेजी के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो अंग्रेजियत का विरोध करते थे। उनका सपना था कि वो ऐसे बच्चों को तैयार करें जो न सिर्फ उत्कृष्ट शिक्षा से शिक्षित हों बल्कि संस्कारी और चरित्रवान भी हों। यही वजह है कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई तब इस बात पर खास जोर दिया गया कि बच्चों को अलग अलग विषयों की शिक्षा के साथ साथ संस्कार और चरित्र के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जाए। और यही वजह है कि आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दुनिया में सबसे अलग स्थान है।
महामना के सपनों का महाविद्यालय आज एक ऐसी बगिया बन चुका है जहां मानव विज्ञान से लेकर खगोल विज्ञान, जीवन दर्शन से लेकर अद्वैत दर्शन और तकनीक से लेकर समाज के नव निर्माण की जीवंतता साकार होती नजर आती है। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय में शुमार हो चुका है। साथ ही ये राष्ट्रीय शिक्षा के नव निर्माण का प्रतीक भी बन गया है। इस पर शायद ही कोई यकीन करे कि महज भिक्षा मांगकर कोई देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का निर्माण कर सकता है, लेकिन महामना ने इसे सच साबित कर दिखाया और बगैर किसी सरकारी इमदाद के महज भिक्षा के दम पर ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा शिक्षा का महान केंद्र का निर्माण कर दिया। और यही वजह है कि महात्मा गांधी भी उन्हें बिगेस्ट बैगर यानी दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कहा करते थे। वाराणसी से सहयोगी ऋषि मालवीय और कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया।